हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा के भिवानी जिले से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो में आप देख रहे हैं, इस लड़की का नाम मनीषा है, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल बताई जा रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दुष्कर्मियों ने पहले मनीषा के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसके बाद उसका गला काट दिया और फिर उसके बाद उसका चेहरा एसिड से बुरी तरह से जला दिया। मनीषा एक प्ले स्कूल में टीचर थी। रोजाना की तरह मनीषा 11 अगस्त को अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। मनीषा ने अपने पिता को कहा था, आज लेट हो जाऊंगी, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए पता करना है। उसी शाम मनीषा ने तकरीबन 6:30 बजे अपने पिता को कॉल लगाई थी, लेकिन मनीषा के पिता कॉल नहीं उठा पाए। फिर मनीषा घर नहीं लौटी। 2 दिन बाद मनीषा की लाश उसके कॉलेज से करीब 500 मीटर की दूरी पर मिली। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करके इसे सुसाइड घोषित कर दिया है और पुलिस का कहना है कि मनीषा की बॉडी के पास से सुसाइड नोट मिला है और मनीषा ने जहरीली कीटनाशक दवाई पी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। जब से मृतका की डेड बॉडी हमें मिली है, तब से 100% साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसके तहत जो जो प्रोसीजर फॉलो करना आता है वो हम फॉलो कर रहे हैं और पोस्टमार्टम 2 बार हो चुका है। भिवानी में भी हुआ और पीजीआई में बोर्ड से भी हुआ, वीडियोग्राफी के साथ हुआ। उसके बाद जो ओपिनियन था, डॉक्टर ने ये बोला कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगे विसरा के और दूसरे रिपोर्ट्स, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। और कल वो रिपोर्ट्स आ गए हैं और मेडिकल बोर्ड ने उन रिपोर्ट्स को अध्ययन किया है, एग्जामिन किया है और परिवार के सदस्य और उनके जानकार आए थे कल। मेडिकल बोर्ड जो स्पेशल बनाया था इनको इंटरप्रेट करने के लिए, इनको समझने के लिए रिपोर्ट्स को, वो कल समझ के परिवार जनों को ब्रीफ किया गया। जो मोटी बात उन्होंने ये बताई कि ऑर्गेनोफॉस्फरस नाम का एक केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है, वो मृतक के इंटेस्टाइन्स और किडनी अलग पार्ट्स में मिला है और वो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है क्योंकि पॉइजनस है वो। एंड दूसरा कंटेंशन परिवारजनों का ये था कि रेप हुआ है या कोई फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसकी भी उन्होंने पुष्टि करी। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है और कोई जो स्वैब्स लिए गए उसमें कोई सीमेंट डिपॉजिट नहीं है, तो ये भी एक तरह से रूल आउट हुआ है अभी। और दोस्तों, मनीषा की बॉडी को जिस शख्स ने सबसे पहले देखा था, उसका कहना है कि मैंने मनीषा की बॉडी को करीब से देखा है। मनीषा के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी बॉडी को बुरी तरह से जला दिया गया है। इसमें गैंग रेप भी हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहां पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था और जहां पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी और ये मान के चलो कोई भी बंदा अगर जानवर किसी चीज को नोचेगा तो वो इस हालात में नहीं देख सकते हम। दूसरी बात, उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल खत्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालात थी। तो मतलब कोई भी बंदा, ये साफ नजर आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये एसिड अटैक था। और मनीषा के परिवारजनों का भी कहना है कि हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती और वो सुसाइड नोट भी हमारी बेटी की हैंड राइटिंग का नहीं है। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। ये सुसाइड नोट, ये राइटिंग आप देखो, क्या ये मनीषा की राइटिंग है? मेरे को नहीं लगता जी कि ये मेरी बेटी की राइटिंग है। मेरी बेटी क्योंकि इंग्लिश में सुसाइड नोट नहीं लिख सकती। इसी मामले में दोस्तों, कार्रवाई न करने की वजह से एसएचओ समेत 4 कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। भिवानी में निजी स्कूल की शिक्षिका मनीषा की हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर कई अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह वर्ष 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को भिवानी का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लोहारू थाना प्रभारी एसएचओ अशोक, महिला एएसआई शकुंतला, डायल नंबर 112 की ईआरवी टीम के ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। देखिए, मनीषा के साथ हुए अन्याय के खिलाफ हरियाणा के कलाकारों ने क्या कहा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुलजार छन्नीआड़े का वीडियो। राम राम जी, जैसा कि आप सब ने बेरा है, हमारे हरियाणा में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। भिवानी का दौरा है, गांव सिंघानी में एक बहन जिसका नाम मनीषा है, वो पेशे से एक शिक्षक थी। उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी बहुत ही क्रूरता से हत्या कर दी गई। हर साल हर 6 महीना में एक ऐसा केस आवे है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी इंसानियत की धज्जियां उड़ा जावे है। ऐसा क्यों है? हर बार ऐसा क्यों होता है? अब तक दोषी पकड़े नहीं गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी सरकार तय, लॉ एंड ऑर्डर तय, सब तय बस यही गुजारिश है कि उस बाण ने न्याय दिलाओ, उन दोषियों ने पकड़ो और ऐसी सजा दो कि उस बाण की आत्मा ने शांति मिल जाए। धन्यवाद। दोस्तों, मासूम शर्मा ने भी मनीषा के लिए जस्टिस की मांग की है। राम राम भाई सारे ने, और बाहर प्रोग्राम करने का खतरा था, थोड़ा के बेरा लागी एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना अपने हरियाणा में हुई है। और बड़े दुख की बात है कि जिस प्रकार का इन्वायरमेंट हमारे समाज का है हरियाणा में हो चाहे पूरे भारत में, देश में, बाण बेटियां ने कितनी कदर देवे है समाज। और बाण बेटी खातर मार काट मत जाया कर दी, और आज के दिन वही बाण बेटी खुद कटन लाग रही है। तो बड़ी दुख की बात है। और जिन भी दरिंदे ने काम करे ऐसा घिनौना काम, मतलब उन दरिंदों को मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके उनको पकड़ कर फांसी की सज़ा कम से कम उनको होनी चाहिए। तो सभी प्रशासन और सरकार से मैं विनती करता हूँ, सभी से मैं विनती यह करूँ भाई, पूरा प्रदेशवासी, देशवासी, कि इसमें सब साथ दो, क्योंकि ऐसे ऐसे कीटाणु जो समाज में जब तक रहेंगे, जब तक समाज का भला नहीं हो सकता, तो सब इसमें एकजुट होकर साथ दिखाओ भाई। और मैं पूरे परिवार को जो है संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हूँ। राम राम भाई। हरियाणा के और भी कलाकारों जैसे धंधा नोलियाला, केडी, अजय हुड्डा, भाई हम सारे कलाकार, जितने भी हरियाणा के कलाकार हाँ, सारे बाण की गेला खड़े हाँ, और इस पंचायत की गेला खड़े हाँ, जित भी हमारी जरूरत हो हम सारे खड़े हाँ भाई। धन्यवाद। परंजल दैया, इन सभी ने भी मनीषा के लिए जस्टिस की मांग की है। तो रात भी नहीं थी, तो छोटे कपड़े भी नहीं थे, फिर क्यों हुआ ऐसा मनीषा के साथ? बाप गया था अपनी मदद के लिए, जवाब में क्या मिलता है? भागी होगी, आ जाएगी। हर बार लड़की का दोष, हर बार लड़की गलत। 3 दिन बाद पता चलता है लड़की का साथ गलत काम हुआ है, गला काट के हत्या करी गई है, तेजाब डाला गया है। अब किसका दोष है? अब किसे गलत ठहराओगे? हर बार लड़की ही गलत होती है। मैं जानना चाहती हूँ कब तक ऐसे दरिंदों को सजा नहीं मिलेगी। मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए और मनीषा को इंसाफ दिलाया जाए। मैं आज एक कलाकार के नाते नहीं कि इंसानियत के नाते उस लड़की के साथ खड़ी हूँ। उस लड़की को इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। मैं मनीषा के पूरे परिवार के साथ खड़ी हूँ और इंसाफ मांगती हूँ। दोस्तों, आप भी कमेंट में #Justice for मनीषा जरूर लिखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।